इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने जो लाइट सेटअप किया था उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और अपने रेंडर को मज़ीद किस तरह से बेहतर बना सकते हैं इन्हीं लाइटों को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो की लाइट है इसकी क्या मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारा जो फिल है हम आउटलाइनर को पहले तो ओपन कर लेते हैं और अपनी जो भी फिल है उन सबको हाइड कर देते हैं और एक सिर्फ की के साथ एक रेंडर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी की लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारी की लाइट बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे इस वक्त ऑपरेट हो रही है। तो हम ट्राई करते हैं कि हम इसके अंदर थोड़ा सा कलर फिल करते हैं। ठीक है, हमने लाइट येलो कलर लिया और हम इसकी इंटेंसिटी डबल कर देते हैं और एक रेंडर लेते हैं। ओके, सो हमारी की लाइट जो है इसकी इंटेंसिटी 2 के साथ हमने रेंडर लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से रेंडर आ रहा है। ठीक है, हम अपनी फिल लाइट्स को इनेबल करेंगे, अनहाइड करेंगे और इसके साथ एक रेंडर लेंगे। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो फिल है वो इतना ज़्यादा है कि वो हमारी की लाइट को ओवरकम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हम अपनी जितनी भी फिल लाइट्स हैं इन सब को या तो हम थोड़े से डिस्टेंस पे ले जाएंगे, ठीक है, या हम इन सब की जो इंटेंसिटी है वो हम कम करेंगे। फिलहाल हम ये बैक लाइट जो है वो हाइड कर देते हैं और इनकी जो इंटेंसिटीज़ हैं वो हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं और की लाइट के साथ ही हम एक रेंडर लेंगे। ओके, सो अभी भी हमारे पास इसका जो फिल है लाइटों का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो हम मज़ीद इसके फिल को कम करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस लाइट का, की लाइट का और फिल लाइट का एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो हम अपने एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी लाइट्स के अंदर थोड़ा सा स्काई का कलर ऐड करते चलेंगे, क्योंकि ये जो बाउंस बन रहा है एक्सटीरियर का ये हमारे स्काई की तरफ से बन रहा होता है। हमारा स्काई जो है वो इनडायरेक्ट लाइट बेसिकली क्रिएट करता है। तो हम करेंगे ये कि हम अपने लाइट के कलर के अंदर लाइट ब्लू कलर ऐड कर देंगे ताकि वो एक स्काई की फील दे। और जितनी भी हमारी एरियल लाइट्स हैं बाकी हम उन सब में यही चीज़ करेंगे कि हम उसमें एक हल्का सा स्काई का कलर ऐड कर देंगे। और जो हमने एरियल लाइट अपनी हाइड की थी उसको हम अनहाइड कर लेते हैं और उसके अंदर भी हम एक स्काई कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, रेंडर ले लें अगेन। ओके, अभी भी हमारी की लाइट की इंटेंसिटी वो काफ़ी कम महसूस हो रही है, तो हम इसको मज़ीद बढ़ाते हैं और दोबारा हम इसका रेंडर लेते हैं। लाइट की इंटेंसिटी हम लाइट के एंगल के हिसाब से बढ़ाते या कम करते हैं। अगर हमारी लाइट बिल्कुल टॉप डायरेक्शन से आ रही है तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी हाई होनी चाहिए, और जितनी लाइट हमारे होराइजन को टच करेगी उतनी ही हमारी इंटेंसिटी कम और वार्म ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, सो ये एक हार्श सनी डे का हमने एक लाइट सेटअप किया है। हमने जस्ट अपनी उन्हीं लाइट्स को लेते हुए जो हमने इससे पहले लेक्चर में हमने प्लेस की थी या हमने उनको
क्रिएट किया था। हमने उन्हीं लाइट्स को यूज़ करते हुए जस्ट बैलेंसिंग की है थोड़ी सी, जिसमें हमने कलर की और इंटेंसिटी की बैलेंसिंग की है। और हम चाहते तो हम इनकी पोजीशन भी थोड़ी सी या हम इनका डिस्टेंस भी थोड़ा सा बढ़ा सकते थे, लेकिन वो टोटली हमारे ऊपर होता है कि हम या तो उसका डिस्टेंस बढ़ा दें या तो हम लाइट की इंटेंसिटी को अप एंड डाउन कर दें। सो कि इसी तरीके से अगर हमारे पास सीन में एक से ज़्यादा लाइट्स मौजूद होती हैं तो हम बारी बारी हर लाइट को आइसोलेट करके रेंडर लेके हम चेक करते हैं और हम उनकी पोजीशन, उनके उसकी डायरेक्शन और उनके शेडोज़ को हम रेंडर लेके चेक करते हैं। यही तरीका होता है लाइट करने का। और उसके बाद जब तमाम आपका लाइट सेटअप कंप्लीट हो जाता है या हम अपनी तमाम लाइटों को अपने सीन में प्लेस कर देते हैं, तो उसके बाद फिर हमने सारी लाइट्स को एक्टिव करके हमने उनकी इंटेंसिटीज़ को कंट्रोल करना होता है और सम टाइम हमें उनकी पोजीशन भी देखनी होती है। बट अगर आप सारी लाइट्स एक साथ एडजस्ट करने जाएंगे तो आप कभी भी अपने सीन को लिट नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कंट्रोलिंग योर लाइट सेटअप। चलें अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसका टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू रेंडर इंजन।